दिव्या, रति और जोरदार तालियों से दिव्या, रति और तनुष, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। जगत सुंदरी द्रौपदी क्रूरता की मिसाल दुर्योधन। पांडवों, अब तो तुम अपना राज और ताज भी हार गए हो। बताओ अब क्या लगाओगे दांव पर? अब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है। हम ये खेल यही समाप्त करते हैं। असंभव! एक अनमोल हीरा अभी भी तुम्हारे पास है, पांचाली द्रौपदी। जीतम। जाओ दुशासन, द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में ले आओ। तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। कैसा ये धर्म है, जिसमें ज्ञानी क्षत्रिय के हाथों का बंधन हुआ। कैसी ये सभा है, जिसमें द्रौपदी का स्वाभिमान लज्जित हुआ। जहाँ सब मौत खड़े, वहाँ मेरा सखा, मेरा कृष्णा आएगा, मेरी रक्षा करेगा। तेरे पास में साथी रख में ना मूरत में विश्वास में। हे कृष्ण, हे कृष्ण, मेरी लाज मेरी लाज। सत्य के समक्ष असत्य का
के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है। धर्म बड़ा हुआ, भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ। निर्णय होगा कि कौन पहनेगा मुकुट और कौन झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा सारथी कृष्ण का रथ और बरसेंगे अर्जुन के तीर। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र। मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ मैं, देखो अब विश्वरूप मेरा। यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बहुत ही परफॉर्मेंस, बहुत ही बढ़िया। और इस परफॉर्मेंस जोरदार तालियां बनती ही हैं। भगवान कृष्ण के उपदेश, प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी भी परास्त नहीं होने देता। और अभी इस परफॉर्मेंस को आप और आगे भी देखिए। कि कौन ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विश्व के कल्याण की
आप देख रहे थे उसे समझ में आ आपको ये स्टॉल नंबर 13 शिव चोपड़ा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए आप यहाँ जा सकते हैं और बाकी खाने पीने के स्टॉल्स तो ऑन गोइंग है, आप वहाँ जाकर आप भी बिठा सकते हैं डेफिनेटली। और आगे हम बताएं आपको तो स्टॉल नंबर 14 मिस्टर जर्मन लॉन्ड्री एंड ड्राई क्लीनर्स। अब डेफिनेटली अब दिवाली भी बहुत दूर नहीं है, तो अपने घर के बहुत सारे कर्टन्स और बाकी चीज़ करवानी होंगी आपको, तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल अब काली माँ जो है वो शक्ति का प्रतीक है और इसमें पार्टिसिपेंट हैं अनीता, मायरा, हर्षिता, त्रिशा, कश्वी, मिशी, दिया, नैशिधा, अविका। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए हमारी अगली परफॉर्मेंस का। कर्म में, मोक्ष भी में, प्रकाश में, अंधकार भी में, काली में, महाकाली में। जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मारेगा। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त बहुत बढ़िया, बहुत क्यूट बच्चे और माँ काली का रूप, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तालियां बजते रहना चाहिए। और अब आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात कह सकते हैं हमें खुशखबरी कि गोवा जिनको घूमना है, गोवा जिनको बहुत पसंद है, वो स्टॉल नंबर 19 पर जा सकते हैं। अंकित खन्ना से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो तो जब आप स्टॉल पर जाएंगे तभी आप पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अब एक और डांस ड्रामा आप देखेंगे, एक और बेहतरीन परफॉर्मेंस आपके लिए आने वाली है। श्रेया का ग्रुप है ये और ओरिजिन ऑफ गोपेश्वर महादेव, जिसमें पार्टिसिपेंट है हर्षोपमा जो कि नरेटर की भूमिका निभा रही हैं, श्रेया जो कि कृष्णा बनी है, निशा एज राधा, अपराजिता महादेव बनी है, ऐश्वर्या पार्वती बनी है, कृष्णा गोपेश्वर बनी है और श्रुति जो बनी है वो यमुना, रश्मि जो है ललिता, अदिति नारद बनी है। मेकओवर और मेकओवर या मेकअप कह सकते हैं हम, इसमें सीमा जी ने किया है जो कि देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अभी एक यहाँ पर बाला चली आ रही हैं,
फ्लावर्स की टोकरी लेकर। मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत नृत्य होने वाला है, डांस ड्रामा होने वाला है यहाँ पर। तो जोरदार तालियां बजें इस ड्रामा के लिए भी। ऐसी तो वही जगह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम अपने भगवान श्री कृष्ण देवों के देव महादेव की बहुत ही अद्भुत लीला से कराने का प्रयास करेंगे। आइए हम अपने प्रिय भक्तजनों को वृंदावन के निधि ओर लेकर चले, जहाँ प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी अपने प्रेम में लीन है। ये आनंद लेते हैं। इस आस में राधा रानी के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। क्या कृष्ण उन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे? आइए देखते हैं। और तुम्हारा मन तो किसी और की ही प्रतीक्षा में है। प्रिय राधे, आज जो महारास होने वाला है वह बड़ा ही अद्भुत होने वाला है। आज इस महारास में मेरे प्रिय अतिथि सम्मिलित होने वाले हैं, जिनसे मिलन के लिए मेरा मन व्याकुल सा हुआ जा रहा है। कौन कौन आने वाले हैं कान्हा? जरा हमें भी तो बताओ, कौन है तुम्हारे वो प्रिय अतिथि? राधा रानी, ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा। भगवान का भजन हो और प्रिय नारद मुनि ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए देखते हैं भक्तगण कैलाश पर्वत पर मुनिवर महादेव से क्या वार्ता कर रहे हैं। कुछ तो बात है प्रभु, जो आप मन ही मन हर्षित हो रहे हैं। ऐसा क्या है जो मैं नहीं समझ पा रही?
देवी को नारद का प्रणाम। देवी पार्वती को भी नहीं क्या प्रभु के मन में क्या चल रहा है? प्रभु के मन में कृष्ण रास की लीला प्रकट हुई और नारद आपके समक्ष नारायण नारायण। ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रभु के मन में कृष्ण रास की इच्छा? ये क्या है, रास्ता है क्या है? धन्य हो नारद, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। क्या ये सत्य है प्रभु? हाँ देवी, प्रभु की लीला देख मेरे मन में कृष्ण रास की इच्छा प्रबल हो रही है और मेरा मन वृंदावन स्थित निधिवन की ओर आकर्षित हुआ जा रहा है। नारायण नारायण, तो देव क्या यह संभव है? मैं प्रभु तो केवल देव के साथ ही रास रचाते हैं, भला वहाँ महादेव नारायण नारायण। देवों के देव की ये इच्छा तो अवश्य पूर्ण होनी चाहिए। नारायण नारायण, श्री प्रभु की इच्छा। महादेव और महादेवी कृष्ण रास के स्मरण से ही रासमय हो गए हैं। आज कैलाश पर बस इस सुंदर दृश्य का साक्षी बन रहा है। कर्पूर गौरम। डांस हो रहा, डांस देखो। आज वृंदावन में महारास का आयोजन है, पर श्री कृष्ण का मन तो अपने प्रिय अतिथि के लिए व्याकुल है। कौन है वह प्रिय अतिथि? आइए देखते हैं। नारायण नारायण, ईष्ट के चरणों में सेवक का प्रणाम। कैलाश में प्रभु के दर्शन हो गए नारद? ऐसा भी कुछ है क्या भला जो मैं प्रभु को नहीं पता? कहीं आप मेरी ही प्रतीक्षा में तो नहीं थे प्रभु? महाप्रभु और महामुनि कुछ मुझे भी अवगत कराएंगे
विचलित मन और महामुनि का अवतरण यूं ही तो नहीं होता है, कुछ तो अद्भुत होने वाला है। प्रभु की लीला अपरंपार। प्रभु इतना भी ना सताओ, अब बता ही दो ना, कौन आने वाले हैं? कौन है आपके प्रिय अतिथि? कौन आने वाले हैं कान्हा? जरा हमें भी तो बता दो, या सिर्फ राधा रानी को ही बताओगे? वह विशेष अतिथि कौन है भला? अतिथि ही नहीं, मेरे ईष्ट हैं वो, जिनके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है और जिन्होंने अपने कंठ में विष को धारण किया हुआ है। नारायण नारायण। राधा रानी, महाराज में पुरुष भी सम्मिलित होंगे क्या? महाराज तो केवल गोपियों का ही अधिकार है। क्या कर रहे हो कान्हा? प्रभु से मिलने की इच्छा लिए महादेव और महादेवी कैलाश पर्वत हेलो प्रभु से मिलने की इच्छा ली हेलो प्रभु से मिलने की इच्छा लिए महादेव और महादेवी कैलाश पर्वत से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। धरती सुंदर मिलन की साक्षी बनने के लिए अपने श्रृंगार में व्यस्त है। देवी, वृंदावन धाम आज जैसे स्वर्ग लोक सा प्रतीत हो रहा है। हाँ देव, सत्य वचन। रुकिए प्रभु, ऐसे कैसे राजभूमि की तरफ अग्रसर हो रहे हैं? महाराष्ट्र तो केवल स्त्रियां ही ले सकती हैं। क्षमा प्रभु, पर मैं आपको इसमें सम्मिलित नहीं होने दे सकती। देव, अब आपको अपने प्रभु से मिलन हेतु कोई चमत्कार तो अवश्य दिखाना होगा। अवश्य देवी। आप यमुना के तीर खड़े हैं और देवी यमुने ही आपको कृष्ण रास में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करेंगे। देवी यमुना को महादेव का प्रणाम। देवों के देव महाप्रभु को यमुना का प्रणाम स्वीकार हो। देवी,
देवी, आज मेरे भोलेनाथ को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता आन पड़ी। ये वाली जो पिन है ना, महादेव और देवी पार्वती की देवी, आपकी सहायता की हमें, आपकी सहायता इसमें अनिवार्य है। वचन, क्या हमें इस अलौकिक अवसर को देखने का अवसर प्राप्त होगा? युगों युगों तक, जब तक धरा पृष्ठ में मेरे स्मरण किया जाएगा, तब देवी यमुना का योगदान स्मरण किया जाएगा। धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि देव महादेव जय हो। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। यमुना मंत्र। जय हो प्रभु गोपेश्वर नाथ की, जय हो प्रभु गोपेश्वर नाथ की। देवों के देव महादेव के गोपेश्वर रूप धारण करने पर निधिवन में उत्सव का माहौल है। आइए उस उत्सव का आनंद लेते हैं। म्यूजिक गोपेश्वर महादेव, म्यूजिक। प्रभु को नारद का प्रणाम। हे देव, आपका यह नारी रूप अत्यंत मनोरम है। लीलाधर की लीला ने तो स्वयं महादेव को नारी शक्ति का ज्ञात करा ही दिया। ये इच्छा तो स्वयं प्रभु के मन में आई थी, सेवक ने तो मार्गदर्शन किया है। जैसी मेरे प्रभु की इच्छा। युगों युगों तक यह भूमंडल मेरे नारी स्वरूप का स्मरण करेगा। स्वयं मैं गोपेश्वर रूप में इस पावन धाम वृंदावन में निवास करूंगा और सदैव अपने भक्तों को अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करूंगा। वृंदावन की यह पावन धरती कब से इन छोरों की प्रतीक्षा में थी। प्रभु, चलिए महाराज का आरंभ करते हैं। अवश्य।
भक्तगणों का, यहाँ पे जितने भी हमारे जीएस के रेसिडीज पधारे हैं, हमसे जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए सॉरी। थोड़ा सा माइक का हमें प्रॉब्लम हो गया है, तो इसलिए हमको ये माइक का आदान प्रदान करते हुए स्किट को कंप्लीट करना पड़ा। बॉडी काम नहीं कर रही है, फिसल रहे हैं। अगली मीटिंग में कालीन की डिस्कशन होगी, ये कालीन नो गाना है ना सबको देखने वाला। नृत्य वो भक्ति है जिसमें लीन होने के पश्चात आप नृत्य के सिवाय और कुछ नहीं जानते, और उसको हमने बखूबी यहाँ पर एंजॉय किया। तो दोस्तों, हम जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम भी अपने कार्यक्रम को आगे लेकर जा रहे हैं, और अब आपके लिए परफॉर्मेंस आ रही है साडा ग्रुप की तरफ से, स्ट्रीट एक्ट डांस एकेडमी की तरफ से, राधा कैसे न जले। और इसमें पार्टिसिपेंट हैं नायशा, प्रेरणा, रेयांश, त्रिशा, विहान और यशवी। शाइस्ता जी का बैग्स रीयूज्ड क्लोथ्स मेड बाय गर्ल्स फ्रॉम NGO, स्टॉल नंबर 18 एफ्लोसेंस। ये कौनिका भल्ला जी का है, वेस्टर्न वेयर। और इसके अलावा स्टॉल नंबर 20 इन्वेस्टर्स क्लिनिक डील विद रियल एस्टेट, स्टॉल नंबर 22 गोयल केमिस्ट एंड कॉस्मेटिक, सुनील कुमार गोयल मेडिसिन। तो यहाँ पर हम अगले परफॉर्मेंस के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहेंगे, और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पीछे मुखौटा लगाए बिल्कुल तैयार हैं, और ये परफॉर्मेंस भी बहुत ज़ोरदार होने वाला है। तो यहाँ पर तालियों से स्वागत किया जाए। ये परफॉर्मेंस हम बता दें कि हमारी आखिरी परफॉर्मेंस है, तो यहाँ धैर्य बनाए रखिए और तालियों से स्वागत करिए हमारे इन पार्टिसिपेंट्स का भी। कभी मुस्काए, कभी छेड़े, कभी बात करे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न चले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न चले, राधा कैसे न जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं शिवम्।
मैफोवा जो संस्था है, जो हमारे एजेंसी तमाम सोसाइटीज की मिलकर बनी हुई है, उसके पदाधिकारी, उसके अध्यक्ष हैं अभिषेक जी, वो हमारे बीच में आज मौजूद हैं। अभिषेक जी मैफोवा के अध्यक्ष, और मनीष जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, और राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट। तीनों लोग आज हमारे, हाँ, अभिषेक जी, मनीष जी और राहुल जी अगर हो तो वो उनको भी साथ में लेके, जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, दीपू सिक्योरिटी गार्ड हैं, आयुषी सिक्योरिटी गार्ड हैं, अनिल सिक्योरिटी गार्ड हैं, ये सारे लोग 5-4 सिक्योरिटीज के हैं। उसके साथ साथ हमारे लिफ्ट ऑपरेटर पर काबू पा पाए, एक मिस्टर मंगल लिफ्ट ऑपरेटर, दूसरे शंकर लिफ्ट ऑपरेटर, वो भी मंच पर आए। बीच में हैं अभिषेक जी और मनीष जी और राहुल जी, इनके हाथों से उनको हम लोग सम्मानित कर सके। जो काम उन लोगों ने किया उसके लिए निश्चित रूप से वो सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी का जो काम उस दिन उन लोगों ने किया है वो काबिल तारीफ है। तो सबसे पहले आप लोग आपने बहुत बढ़िया, ये तो वहाँ से पता लगा, तो यहाँ पर एंटी सुपरवाइजर हैं, विक्की जी हैं, आइए विक्की जी। उसके बाद राजपाल जी तैयार हैं इस वक्त, राजपाल जी आए। इन सब लोगों ने वाकई काबिल तारीफ काम उस दिन किया है। कोई भी काम ऐसा हो इसमें विशेष योगदान हो और बहुत बड़ा इंसिडेंट भी बचा है, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया था कि इनको हम सारे रेजिडेंट के सामने सम्मानित करेंगे। देन राहुल जी आए, सिक्योरिटी गार्ड हैं। उसके बाद दीपू जी आए, आयुष जी आए। उसके बाद अब अनिल जी आए, सिक्योरिटी गार्ड अनिल जी। बहुत बढ़िया, ताली बजा के जरा आप लोग उत्साहवर्धन करिए इन लोगों का। उसके साथ हमारे 2 साथी जो लिफ्ट ऑपरेटर हैं वो अगर मौजूद हैं, मंगल जी और सरकार जी। चलिए, वो मौजूद नहीं है, उनको हम लोग बाद में दे देंगे। हमारे झा जी ले रहे हैं, वो उनको जो हमारे सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं गौर संरक्षण के, वो उनको प्रदान कर देंगे। सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गार्ड जो किया है, और आप लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद अभिषेक जी और मनीष जी, राहुल जी। सोनी जी थोड़ा वेट सर, वेट। हेलो, ये मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये सामने से जगह छोड़ दें। हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत लेट है, हमारे पास कुछ ही टाइम है, तो आपसे मेरा निवेदन है आगे से सब लोग पीछे हट जाएं। इस कार्यक्रम को हम लोगों ने गोल्ड स्पॉन्सर आपने देखा होगा, उनका पीछे लिखा हुआ है एक्सॉन फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड, हमारे साथी हैं, हन्ना में ही रहते हैं, तो उनको भी हम लोग सम्मानित करना चाहते हैं एक छोटा सा पुरस्कार देकर। पंडाल के अंदर सभी लोग बैठ जाएं, जितने लोग खड़े धार्मिक कार्य है और हमेशा भजन और भोजन दोनों बैठ के किया जाए तो बहुत अच्छा होता है। जय हो, श्री राधे, श्री राधे। भैया समय नहीं है, म्यूजिशियन भाई हमारे जरा। जय हो, श्री राधे, हरि बोल, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जयकारा लगाइए बिहारी जी के नाम का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतनी भीड़ और इतनी कम आवाज, ये तो वही बात हो गई भैया कि बिहारी जी माथे उठ के यहाँ जाना मोह न जानो है वृंदावन। सगरी चीजें बैठे बैठे मिल जावे, ऐसा होगा नहीं। तो जरा दोनों हाथ उठा के एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले खाटू नरेश की, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की, बोले बालाजी महाराज की, और हमारे हिंदू
अपनी जीवा को पवित्र करें। एक बार जयकारा उनका भी। बोलिए गंगा मैया की, बोलिए जमुना मैया की, बोलिए गुरुदेव महाराज की, बोलिए भोले शंकर महाराज की, बोलिए बालाजी महाराज की। क्या बात है, इसी तरह कृपा बनी रहे सभी पे। और जो लोग थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए निकल गए हैं, हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आ जाएं। बिहारी जी विराजमान होने वाले हैं और खाटू श्याम तो पहले से ही विराजमान है। जन्म दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से हर साल आप लोग हमारे ठाकुर जी का, जिसे आप कहते हैं हैप्पी बर्थडे, वो मनाते रहें। हमारे लिए तो लाला जन्मदिन सोच के मनाते ही नहीं कि लाला का जन्मदिन, हम तो सोचते हैं आज ही के दिन वो जन्म ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से उत्सव मनाया जाता है। जो मैंने मेरी सेल्फी में बिजी हैं, अब थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। जो मैंने सेल्फी में बिजी हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। बहुत सुंदर नृत्य आप सब लोगों का था, बहुत अच्छी प्रस्तुति। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपको स्टेज पे बुलाऊंगी। एक महाराज आपने किया, एक महाराज मैं आपके साथ करना चाहूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया, कितनी देर है? जैसा भी है अब शुरू कर दो आप, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मुझे निकलना है 10 बजे तक। शुरू कीजिए। साउंड वाले भी अगर मैनेज करें थोड़ा सा। जय हो, कृपा बनी रहे। जय हो, जय हो। 2 लाइनें गुरुदेव के चरणों में, क्योंकि हमारे वृंदावन की प्रथा है साहब की, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागो पाए, और बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जिनके गुरु हैं वो गुरु के हृदय में धारण कर लें थोड़ी देर